Hello friends, welcome to Study Go with Vinod Siddiqui. For more videos, subscribe the channel and press the bell icon for latest updates. दोस्तों अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां पर क्लिक करके मुझे इजीली इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने आईपीसी के बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको वो सारी वीडियो चाहिए तो मैंने अलग से आईपीसी की प्लेलिस्ट बनाई है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप वहाँ पर क्लिक करके आईपीसी की सारी वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पिनल कोड का चैप्टर 2 का जो आपका सेक्शन है, सेक्शन 22, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जंगम संपत्ति। इस चीज को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये जो सेक्शन है आपका मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जंगम संपत्ति को डिस्क्राइब करता है, उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। इसी तरह जो अलग सेक्शंस हैं अलग एक्ट्स के, लाइक आपका हो गया सेक्शन 3 सब सेक्शन 36 ऑफ द जनरल क्लोजेस एक्ट, ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ये भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। तो इसी तरह हमारा आईपीसी का जो सेक्शन है 22, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है are intended to include corporeal property of every description, यानी कि इस टर्म से ही ये चीज क्लियर हो जाती है। यहाँ पर ये लिखा है ना, intended to include, यानी कि ये डेफिनेशन जो इस सेक्शन में प्रोवाइडेड है ये इंक्लूसिव है, ये कोई एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। यानी कि इसमें क्या इंक्लूड है, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। कॉर्पोरियल मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम परसीव कर सकते हैं अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के द्वारा, यानी कि हम सेंस से किसी चीज को हम महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बुक है, तो ये क्या है, ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। इसको मैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकती हूँ, इसको मूव किया जा सकता है, तो ये हम सेंस से इसको परसीव भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है। और आगे इस डेफिनेशन में लिखा है एक्सेप्ट लैंड and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth, यानी कि यहाँ पर ये चीज भी इन्होंने मेंशन कर दी है कि अगर कोई लैंड या फिर कोई चीज, कोई थिंग अर्थ से अटैच्ड है या फिर परमानेंटली किसी ऐसी चीज से जकड़ी हुई है, फास्टेंड है, जो कि अर्थ से अटैच है, तो वो चीज क्या है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होती है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ये चीज ये सेक्शन बताता है। सुप्रीम कोर्ट ने अवलार सिंगली वर्सेस स्टेट, इस केस में बात हेल्ड की थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जो फिश है, मछली वगैरह जो होती है, वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। कोई मूर्ति वगैरह हो गई, वो भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। एक ह्यूमन बॉडी, चाहे वो लिविंग हो या फिर डेड हो, यानी कि कोई मरा हुआ व्यक्ति है या फिर कोई ह्यूमन बॉडी है, जिंदा ह्यूमन बॉडी है, तो वो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जो ममीज वगैरह होती हैं, पुराने टाइम से जो ममीज वगैरह चली आ रही हैं, उनको लाइक मिस्र वगैरह में होती हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है, तो ये सब क्या है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन कोई ह्यूमन बॉडी, चाहे वो लिविंग हो या डेड हो, वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये बात इस केस में हेल्ड हुई थी। अब ये जो डेफिनेशन है मूवेबल प्रॉपर्टी की, ये अलग अलग एक्ट्स में अलग अलग तरह से दी गई है। लाइक आपका जनरल क्लोजेस एक्ट है, इसका सेक्शन 3 सब सेक्शन 36 मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। इस सेक्शन में सीधा सीधा ये कह दिया है कि कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो, लेकिन अगर वो इमूवेबल है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। इन्होंने बोल दिया कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इमूवेबल नहीं है, वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1908 का, इसका जो सेक्शन है 2 सब सेक्शन 9, इसमें भी मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। इसमें कहा गया है मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड करती है स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, फ्रूट अपॉन एंड जूस इन ट्रीज एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी अदर डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी स्टैंडिंग टिम्बर है, खड़ा कास्ट जिसे बोलते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स हैं क्योंकि उनको भी काट लिया जाएगा, ग्रास है उनको भी हम काट के अलग कर लेंगे, और फ्रूट्स वगैरह हैं, कोई जूस वगैरह ट्रीज से निकलता है,
गोंद वगैरह ये सब चीजें निकलती हैं ट्री से, तो ये सब क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। ये सब क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी की लिस्ट में आती है। लेकिन अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 22 ऑफ इंडियन पिनल कोड, इस सेक्शन की एक खास बात है कि ये जो डेफिनेशन इस सेक्शन में दी गई है, ये अर्थ और लैंड के बीच में डिस्टिंक्शन बनाती है। ये लैंड और अर्थ के बीच में डिस्टिंक्शन क्लियर करती है। यानी कि ये कहते हैं कि अगर लैंड एंड थिंग्स जो है वो अर्थ से अटैच्ड है तो तब तक वो क्या रहेंगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगी। और जैसे ही वो डिटैच कर दी जाएंगी अर्थ से, लैंड और जो थिंग्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो अर्थ से डिटैच कर दी जाएंगी, अर्थ से हटा दी जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी। सिमिलरली, और या फिर कोई चीज अर्थ से अटैच किसी चीज से जकड़ी हुई है, फास्टेंड हुई है, तो वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और जैसे ही वो अनफास्टेंड हो जाती है, यानी कि जकड़ से बाहर निकल जाती है, तो वो क्या बन जाती है, मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है। सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप इस बेल आइकन को प्रेस करते हो तो मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। So thank you friends for watching my video.